अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6th क्लास। आज हमने पढ़ना है हिस्ट्री में वादी सिंध के लोगों की तजारती सरगर्मियाँ। वादी सिंध के शहरों और देहातों के दरमियान ज़री अजनास और मादनियात की तिजारत होती थी। अज़ीज़ तलबा, ये आज भी चीज़ें जैसे कि मौजूद हैं, तो ये हमको ये समझना चाहिए कि आज भी ज़री अजनास और मादनियात को कैसे ट्रक्स पर लाते हैं और लेकर जाते हैं, लेकिन ऐसा आज तब नहीं था। अंदरूनी तिजारत बैलगाड़ियों के ज़रिए होती थी। अजनास और मादनियात का जो लेन देन था वो मौजूद था। उसके साथ साथ जिस तरह आज पैमाने मौजूद हैं, या इसके साथ कुछ जिसको हम तराजू कहते हैं वो मौजूद हैं। उनके बाट मौजूद हैं, जो जिसको वट्टे कहते हैं, 1 किलो वाला बाट, 2 किलो वाला, इस तरह उस ज़माने में भी मौजूद थे, जिनकी शक्ल जो थी वो 4 कोनों वाली थी, यानी चौकोर थी, चौरस पंजाबी में जिसको कहते हैं। शहरी मंसूबा बंदी और तर्ज ज़मीर उनकी कैसी थी, तस्वीर में आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वादी सिंध के लोग फ़न तमीर से बहुत अच्छी तरह वाकफियत रखते थे। शहर और कस्बे बड़े सलीके और मंसूबा बंदी से बनाए जाते थे। कारीगर ईंटें बनाने और इन्हें पकाने का फ़न जानते। वो मकानात की बुनियादें गहरी और मंसूबा बंदी के तहत मजबूत बनाते थे और ज़ाहिरी खूबसूरती पर भी बहुत ध्यान देते थे। बड़ी बात है, आज से 6000 साल कबल भी लोगों की इन चीज़ों पर तवज्जो मौजूद थी, और आज तो बहुत ही ज़्यादा मरकूज़ है। आज तो हर शख्स ये चाहता है कि मेरा घर फ़लाँ घर के से 10 गुना अच्छा हो, और 10 गुना बड़ा हो, 10 गुना बुलंद हो। अरब के बद्दू भी यही चाहते होंगे क़यामत के नज़दीक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरी बिल्डिंग फ़लाँ की बिल्डिंग से खूबसूरत हो, हमारी मस्जिद फ़लाँ की मस्जिद से खूबसूरत हो। तो ये कोई मुकाबले की चीज़ें नहीं हैं। इसमें तो इंसान अपनी ज़िंदगी सारी की सारी सर्फ कर दे, फिर भी इस मुकाबले में इंसान जीत नहीं सकता। एक इंसान 100 फुट की खड़ी करता है तो दूसरा इंसान 110 फुट की खड़ी कर देता है, तो क्या वो करेगा? सारी ज़िंदगी इसी चीज़ में सर्फ कर देगा। लिहाजा हम जान रहे हैं कि 6000 साल कबल के लोगों के हालात कैसे थे। शहरी मंसूबा बंदी और तर्ज तमीर में उनका क्या किरदार रहा। मकानात शहर की सड़कों के किनारों पर बनाते थे। उनकी तमीर में पक्की ईंटें इस्तेमाल होती थीं। हर घर में गुसल खाने में मौजूद है, जो बैरूनी गली की तरफ बनाया जाता था, बाहर वाली गली। घरों की 1 से ज़्यादा मंजिलें होती थीं। क्या बात है! ऊपर वाली मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ भी मौजूद होती थीं। मकानों में रोशनी और हवा का भी माकूल मुनासिब इंतज़ाम किया जाता था, कि जो एक अक्लमंद इसको सही शुमार करता है, वो माकूल इंतज़ाम था, मुनासिब। कदीम हड़प्पा शहर में सड़कों की तमीर इस अंदाज से की गई थी कि लोग मुख्तलिफ मोहल्लों और कस्बों में आसानी से आ जा सकें, यानी बाज़ारों के रास्ते और फिर गलियों के रास्ते और फिर शहरी पूरी मनसूबाबंदी थी। तंग फाटक भी बनाए गए थे, जिनमें से एक वक्त में एक बैलगाड़ी गुजर सकती थी। खुदाई से पता चलता है कि एक सीधी सड़क 1 किलोमीटर लंबी थी और इसकी चौड़ाई 9 मीटर थी। ये काफ़ी बन जाता है 27 फुट। इसके बाद अज़ीज़ तलबा, जो पानी का निकासी आब का तो इंतज़ाम है, उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से नालियों को उन्होंने बनाया था, और उन नालों को बड़ी स्लेट्स के ज़रिए, सिलों के ज़रिए ढांपा हुआ था, ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो। इससे बढ़ के कोई डस्ट वगैरह पानी में शामिल ना हो, कोई इधर उधर की गर्दो गुबार पानी के अंदर ना शामिल हो। तो नंबर 3 है आज का जो टॉपिक, गले के गोदाम थे, जिसमें वो अजनास वगैरह रख लेते थे, जिस तरह हम स्टोर वगैरह बनाते हैं। और आखिरी टॉपिक है मुकामी आबादी का इंखला, कि वादी सिंध के लोग मुहज़्ज़ब और अमन और तरक्की याफ्ता थे। आर्या हमला आवरों ने उनकी शानदार तहजीब को तबाह कर दिया। एकदम से इनखला पैदा हो गया कि आर्या बड़े बदमाश किस्म के लोग थे, जंगजू किस्म के लोग थे। वो जंगी घोड़े और बेहतरीन हथियार औजार इस्तेमाल करते थे, जिसने इन लोगों को, इन मासूमों को, अमन पसंदों को, रोशन ख्यालों को और अमन की बात करने वालों को निस्तो नबूद करके रख दिया।
अज़ीज़ तलबा, कुछ सवालात जो शॉर्ट हैं वो आपको 3-4 सेंड कर देता हूँ, साथ जो आपने लिखने हैं इस मुकम्मल सबक को आपने याद कर लेना है ताकि हम आगे बढ़ सकें, अगला सिलेबस भी हम आगे चला सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।